हेलो एंड वेलकम टू IPM करियर्स। माय नेम इज आराध्या वत्स और मैं IPM 2015-20 बैच की अलमना हूँ फ्रॉम IIM इंदौर। और आज मैं लेके आई हूँ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि IPMAT एस्पिरेंट्स की तरफ से आता है। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या नॉन मैथ स्टूडेंट्स IPMAT क्रैक कर सकते हैं? क्या उनको बहुत प्रॉब्लम होती है? क्या अंदर जाके बहुत प्रॉब्लम होगी? तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी। When I look back at the time when I was at IIM इंदौर, मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे और तीनों नॉन मैथ्स थे। ये बात उस टाइम इतना नोटिस में नहीं आती थी, लेकिन अब चूंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, ये चीज पूछते हैं, सो नाउ व्हेन आई लुक बैक इट स्ट्राइक्स मी कि अरे मेरे तो सारे फ्रेंड्स नॉन मैथ्स ही थे। सो दैट्स जस्ट आई मीन फन फैक्ट। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि क्या नॉन मैथ स्टूडेंट्स IPMAT क्रैक कर सकते हैं, क्या उन्हें प्रॉब्लम होती है, अंदर जाके प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये बता दूं कि नॉन मैथ स्टूडेंट्स डेफिनेटली IPMAT क्रैक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और किया ही है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो हिस्ट्री हैज बीन हिस्ट्री सेज, द डेटा सेज दैट यस, non-math students can also crack IPMAT. अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे into this question. If you opt for maths in class 11th and 12th, तो ये बात तो तय है कि एक मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड होता है वो आपका डेवलप होता है, एक फ्लो बना रहता है, आप मैथ्स के टच में रहते हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो करती ही है इन योर IPMAT प्रिपरेशन। ऑल्सो अगर आप बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हो या फिर JEE, IIT JEE वगैरह कंपैरेटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ हायर मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं जो IPMAT में भी आते हैं, आपको डेफिनेटली वहां हेल्प मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? क्योंकि मुझे भी मिली थी, मैं JEE की प्रिपरेशन करती थी, आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट। तो जो मैं हायर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स थे, कुछ सवाल थे, कुछ JEE के फेमस सवाल थे, तो मैंने वो किए हुए थे, तो मुझे IPMAT के पेपर में उससे हेल्प मिली थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट सेड, IPMAT की प्रिपरेशन और JEE की प्रिपरेशन में बहुत अंतर है, या IPMAT की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत अंतर है। अगर आप IPMAT की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनीवेज डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी ही है फॉर IPMAT. So you will have to take care of your arithmetic, algebra and higher maths. हर चीज का आपको ध्यान वैसे भी रखना ही पड़ेगा। अगर आप ऑप्ट कर रहे हो मैथ्स ना लेने का ड्यू टू वट एवर रीजन, बट आप IPMAT की प्रिपरेशन को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, आपने कहीं गाइडेंस भी लिया हुआ है या नहीं भी लिया हुआ है, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो। अगर गाइडेंस लिया भी है, कोई कोचिंग जा रहे हो, तो भी इंश्योर कर रहे हो कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर इतने रिगर के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो इवन इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट, यू विल गेट इनटू, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल गेट इनटू IIMs, राइट? तो ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या नॉन मैथ स्टूडेंट्स जो हैं वो IIM इंदौर में सिलेक्शन लेने के बाद क्या कोई डिसएडवांटेज फेस करते हैं? तो उसका आंसर है कि हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। देखिए, जो क्लास 12th तक की मैथ्स है उसको बेस बना के आपके फर्स्ट ईयर से मैथ्स शुरू होती है IIM इंदौर में, स्टैटिस्टिक्स शुरू होती है हायर लेवल। 12th की मैथ्स को बेस बना के हायर लेवल मैथ्स शुरू होती है। तो अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े अगर आपकी मैथ्स को उतनी पकड़ नहीं है। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने शुरू में स्ट्रगल किया था, इनफैक्ट शुरू में मैंने भी स्ट्रगल किया था क्योंकि मेरी मैथ्स कोई बहुत अच्छी नहीं थी क्लास 12 तक, राइट? तो जब हम लोग स्ट्रगल करते थे तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, दे वर वेरी काइंड। आई रिमेम्बर प्रोफेसर एकता अग्रवाल, शी यूज्ड टू गिव अस टाइम सेपरेटली, तो हम लोग ऑफिस में जाके उनसे अलग से भी पढ़ लेते थे, डाउट्स पूछ लेते थे। तो इस तरह से हमने मैनेज कर लिया और अच्छा ही हुआ इन द एंड। बट हाँ, शुरू में हमें स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। सो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी टू डू दैट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, ठीक है? If you think that today not taking maths will somehow enhance your chances of getting into IIM Indore, be ready to make up for it later. ठीक है? So go with, you should have those realistic expectations in your mind. Now, another thing is that for the students, जिन्होंने, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा आ रहा है IPM में जिसने फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं किया है, ठीक है?
एंड आईपीएम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते थे हर सेमेस्टर. आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो मुझे वहां पे थोड़ा सा एडवांटेज था. यू नो, अब कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा. कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको इकोनॉमिक्स में थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा. जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें मैथ्स में थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा. राइट तो इस तरह से जो सब्जेक्ट आपने ऑब्वियसली क्लास 12 तक पढ़ा हुआ है उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो आपको मिलता ही है. राइट तो ये था आज का आंसर. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज डू लाइक, शेयर, ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस. Please do subscribe if you like our content, and I'll see you soon with another question, another series of answers. Until then, stay tuned and thank you very much.